तो दोस्तों ये है मेरी छोटी बहन के मेहंदी सेरेमनी की फ़ोटो क्लिप्स और आज मैं आप लोगों को उसी के शादी का व्लॉग दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आज है हमारे यहाँ हल्दी सेरेमनी और सभी अभी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर मम्मी और सब तैयार हो जाते हैं, फिर मैं सबसे आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ और पीयूषा भी तैयार हो गई है। तो चलिए चलते हैं आप मंडप में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सांत्वना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पर शादी हो रही है मेरी छोटी बहन की, मेरी मौसी की बेटी की। तो यहाँ पर हल्दी की कार्यक्रम जो होती है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हम 5 महीने मिलकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले पंडित जी हल्दी लगाते हैं मेरी बहन को, फिर उसके बाद हम बहनें और हमारी बुआ मिलकर हल्दी लगाएंगे दुल्हन को। और इसी से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मेहंदी का कार्यक्रम होता है उसे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उसी समय पहुंची थी, बट फ़ोटो क्लिप आप लोगों ने एंजॉय किया है। और यहाँ पर मैं हल्दी उपटन तैयार कर रही हूँ अपनी बहन के लिए। और चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए हम लोगों के साथ हमारे फैमिली के शादी में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे पहले गौरी गणपति और जो कलश होता है मंडप के नीचे में रखे रहते हैं जिसे, उसमें हल्दी लगाया जाता है और उसके बाद में फिर दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है। तो पहले पंडित जी हल्दी लगा चुके हैं और अब मेरी पारी है। तो बस मैं भी गौरी गणपति और कलश और मंडप को हल्दी लगाने के बाद में फिर अपनी बहन को हल्दी लगाती हूँ। लगने के बाद में हम लोग आ चुके हैं देव पूजन के लिए। तो पास में ही मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर था, ये माता रानी का मंदिर था। तो वहीं पर हम सारे लोग मिलकर माता रानी से पूजा और शादी में सभी काम अच्छे से हो जाए, उसकी जो मनोकामना होती है उसे मांगने के लिए देख रहे हैं मम्मी कितना एंजॉय कर रही है शादी में। और ये जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा है पुराना सा मंदिर है ये, तो इसे कहते हैं वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये नाग नागिन का मंदिर है और यहाँ मंदिर में नाग नागिन रहते हैं। तो रानी को फैमिली के लोग मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हल्दी सेरेमनी के बाद का है ये वीडियो
क्लिप और सभी बहुत ज़्यादा डांस कर एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। और पूरी शादी में सबसे ज़्यादा मस्ती किया है मेरा बेटा शिवांश, और उसे वहाँ इतने सारे दोस्त मिल गए थे तो मेरे पास तो टिक ही नहीं रहा था मेरा बच्चा, और बस दिन भर खेल 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 तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाना पड़ता था मेरे पास। और ये देखिए अभी भी बस अपने मामा के साथ और मौसी के साथ, और उसे दोस्त भी मिल जाते थे तो बस उन्हीं के साथ मस्ती में लगा हुआ है मेरा बेटा। तो शादी का अगला रस्म शुरू हो चुका है, और ये जो सामान आया है वो 7 सुहागिनों के लिए दुल्हन के ससुराल से आया है, और इसी से अगला रस्म होगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग। और इसमें कुछ मिठाइयाँ, सुहाग का सामान और फल जो भी आपसे बन पड़ता है सुहागनों के लिए वो दिया जाता है। तो यहाँ पर हम 7 लोग आ चुके हैं मंडप के नीचे में, और यहाँ पर सभी अपनी अपनी थाली लेकर बैठ चुके हैं। और इसमें से सभी जितनी भी जो सुहागन है वो अपने प्लेट में से एक एक दुल्हन के लिए निकालती हैं, और उसके बाद में फिर व्रत खोलती हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है, जब तक सुहाग नहीं दे लेते हैं दुल्हन को तब तक व्रत रखा जाता है। उसके बाद जो दुल्हन के ससुराल से मिठाइयाँ आई होती हैं उसी से व्रत खोला जाता है। तो ऐसी ही रस्म है हमारे यहाँ शादी में, और बस वही हम लोग कर रहे थे। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के रस्म निभाए जाते हैं। हमारे इधर छत्तीसगढ़ के इस एरिया में इसी तरह से सुहाग दिया जाता है। तो आप लोगों के तरफ कैसा किया जाता है नियम, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस ये देखिए जो दुल्हन की बुआ है वो सबसे पहले पूजा कर रही है, उसके बाद में फिर हम दुल्हन को खिलाते हैं। और बस इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिएगा पार्ट 2 के लिए। अगर शादी का अगला भाग देखना है आप लोगों को तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने अगले ब्लॉग में शादी के पार्ट 2 के साथ, और जल्दी ही आ जाएगा पार्ट 2, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।